जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी जो बैच चल रहे हैं उसका हम लोग अगला क्लास करने वाले हैं और हमारा अध्याय होगा नए प्रश्न नए विचार, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को डिटेल से पढ़ेंगे और ये 6 क्लास का चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसका थ्योरी और एमसीक्यू साथ में करेंगे, तो पहले थ्योरी कर लेते हैं। देखिए, पहली बात करते हैं बुद्ध की शिक्षाएँ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। अगला है बिंदु कि बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं क्षत्रिय थे, लेकिन कोई कोई शाक्य मानता है। ठीक है। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक के वे भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ठीक है। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध ने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया में, कहाँ पे? बोधगया मतलब बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। इसके बाद से वे क्या हो गए? बुद्ध रूप में जाने लगे थे। ठीक है। बात करते हैं, वे वाराणसी के निकट स्थित कहाँ पे? सारनाथ। देखिए, उनको ज्ञान कहाँ पे हुआ है? बोधगया में। और सारनाथ जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में। किसके नज़दीक? तो वाराणसी के नज़दीक। ठीक है। फिर है कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन बुद्ध ने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा यानी कुशीनगर में। ठीक है। सारनाथ इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। सारनाथ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। फिर बात करते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उनका कहना था कि हमारा जीवन क्यों कष्ट और दुखों से भरा है, क्योंकि वह है हमारी इच्छा और लालसा जो कभी कंप्लीट नहीं होता। आपको पता है ना कि बोला जाता है कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और वही चीज़ हमारे कष्टों और दुखों का कारण है। किसने बोला था? बुद्ध भगवान ने। ठीक। फिर बात है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक यानी अथवा अन्य वस्तु की पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्स को तन्हा यानी इसको तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा को मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप मुक्त पाना चाहते हैं तो आप अपनी लालच को ख़त्म कीजिए, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कीजिए, तब जाके आप मुक्त हो सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं। आत्मसंयम रखना उनका कहना था। ठीक है। बात करते हैं, बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। ये सही है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी सोच अच्छी रहती है। ठीक है। और बुरा काम करते हैं तो आपकी सोच भी बुरी हो जाती है, जो कि हमारे जीवन में असर पड़ता है। फिर बात करते हैं, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। किस भाषा में दी? प्राकृतिक भाषा में दी। ठीक है। पूछता है कि बुद्ध ने कौन सी किस भाषा में दी थी? तो प्राकृतिक भाषा में, याद रखिएगा। ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। मतलब वे बोले थे कि मैं जो बोल दूँ उसको आप डायरेक्ट न तो ज्ञान कीजिए, मतलब उसको स्वीकार मत कीजिए, बल्कि आप सोचिए, अपने विवेक से सोचिए कि वो सही है कि नहीं। ठीक है। फिर हम लोग एक कहानी सुनाते हैं, किस्सा गौतमी की कहानी। ठीक है। तो ये कहानी हम लोग देख लेते हैं। अक्सर लोग नहीं बताते, लेकिन कहानी पढ़ने का मज़ा भी कुछ और है। तो ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बेटे यानी अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज। देखिए, जब बुद्ध के पास ले गई है स्त्री, तो वो बोली है कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो। ठीक है। तो फिर बुद्ध ने क्या कहा है? तो बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो।
उन्होंने एक शर्त रखा है कि यह बीज जो आप सरसों की बीज लाओगी एक मुट्ठी, वो ऐसे घर से लाना जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है। किस्सा गोत्र एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, मतलब इंसान नहीं है जो मरेगा नहीं। तो उनका बस वही देना था ज्ञान कि जो आया है, जो पैदा होगा वो मरेगा। ठीक। बात करते हैं उपनिषद की। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य योगों की उपयोगिता के बारे में जानने की उत्सुक थे। बात करते हैं, उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है। बात करते हैं, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है तो याद रखना, गुरु के समीप बैठना। बात करते हैं भारतीय दर्शन की 6 प्रति। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की यह शाखाओं ने किया है। 6 शाखाओं ने किया है। कितने शाखाओं ने तो 6 शाखाओं ने। ये वैशेषिक कौन कौन शाखा है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं बात करता हूँ। वैशेषिक की खोज किसने की तो ऋषि कणाद ने। न्याय की गौतम ने। सांख्य दर्शन कपिल ने। योग दर्शन पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा बदरायण चाहे व्यास ने। ठीक है। बदरायण के द्वारा की गई थी, या व्यास या बदरायण होता है। ठीक है। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। बात करते हैं, जर्मन मूल ब्रिटिश भारतवादी फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है। बात करते हैं बुद्धिमान भिखारी, जो छंदोग्य उपनिषद की कहानी है। तो बुद्धिमान भिखारी के तो यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, तो मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने बोला। ठीक है। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया था। तो ये आपका कहानी था छोटा सा। वैचारिक स्वतंत्रता और अपवाद। ब्रह्म से संबंधित दार्शनिक चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है। फिर बात करते हैं, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। बात करते हैं, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। कौन? सत्यकाम, जो कि गरीब थे। ठीक है। दलित थे वो, फिर भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक। बात करते हैं व्याकरण वेद पाणिनि की। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि के
पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ये क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की, तो पाणिनि ने की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों का एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफ़ी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। यहाँ से देखिए आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान महावीर ने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना 12 वर्ष तक। महावीर स्वामी की शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने के वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका क्या कहना था कि अगर आप सत्य और मतलब क्या बोलते हैं सत्य जानने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी। यही सोच कर हम भी सोच रहे भाई बौद्ध धर्म अपना लें और हम भी मठ में चला जाए और अपना जिंदगी पूरा प्राकृतिक रूप में गुजारे। तो देखते हैं क्या होता है। बस सोच तो यही है। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ठीक है, महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। इसलिए उनका कहना था कि जियो और जीने दो। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग क्या हुए नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। ठीक है, जो मगध में जो प्राकृतिक भाषा थी उसको क्या बोलते थे, मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, मतलब वो लोग नंगा रहते थे। ठीक है, जैन जैसे जैन क्या होता है, जैन शब्द जीन शब्द से निकला था जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उसकी सहायता करते रहे। ठीक है, बात करते हैं। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, बात करते हैं संघ की। तो महावीर तथा बौद्ध दोनों की ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। देखिए यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेने देते हैं। मतलब जो भी उसमें जा रहे हैं तो अगर उसके ऊपर कोई गार्जियन है तो उससे आप क्या करते हैं, मतलब उससे आप अनुमति लेंगे तभी जा सकते हैं। अगर जैसे आप क्या है कर्जदार हैं, ठीक है, तो आप कर्जदार हैं, अपना कर्ज जब तक आप चुका नहीं देते तब तक आप नहीं जा सकते। यानी अगर लेकिन हाँ अगर आप कर्जदार हैं, अगर आपको जो देने वाला है, जो आपको देनदार है, अगर वो बोल दे कि हाँ जा सकते हो, मेरी कर्ज भी नहीं चुका है लेकिन जा सकते हो, तो वो जा सकता है। लेकिन अगर कर्जदार है और देनदार ने मना कर दिया कि तुम नहीं जा सकते, तो वो नहीं जा सकता था। ठीक है, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना था। अगर कोई पत्नी है, अगर कोई स्त्री है, अगर उसका पति है, तो अगर वो जा रही है बौद्ध संघ में तो उसको अपने पति से आज्ञा लेनी थी। ठीक है,
संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है। बात करते हैं कार्ले, वर्तमान महाराष्ट्र में। कार्ले कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ध्यान मतलब योगा करते थे। ठीक है। जो कि 21 जून आ रहा है, तो आप योगा के लिए तैयार रहिएगा। जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं पूरे साल एक साथ स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ों क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफा में रहते थे। ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। ठीक है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बात करते हैं एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने वाली नदियों का अलग अलग पहचान समाप्त हो सकती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। ठीक है। बात करते हैं प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। विहार नहीं, ये राज्य वाला नहीं बल्कि विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। ठीक है। मतलब देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बौद्ध धर्म जो बिहार में मतलब भारत में तो नहीं हुआ है लेकिन दूसरे देशों में खूब हो गया है। ठीक है, खूब हुआ है। अब बात करते हैं कुछ आश्रम व्यवस्था की। तो जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक है। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से था। ठीक है। अब आश्रम में क्या क्या है, तो चार आश्रमों की बात की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है। बात करते हैं आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है। यहाँ से आपके ये टॉपिक स्टेटमेंट वाले ये सब टॉपिक आते हैं यहाँ से। ठीक है। अब ज़रथुस्त्र की बात करते हैं। तो ज़रथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी इस शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बात करते हैं ज़रथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सदाचार्य। ठीक है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सदा सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। ये जैन व्यवस्था में तो जो कि आपके देख रहे होंगे जैन और सब मिलते जुलते ही हैं। 1000 से अधिक वर्षों तक ज़रथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ज़रथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र
के तटीय नगरों में बस गए, वे लोग ही आज के परसियों के पूर्वज हैं। जो आप गुजरात में देखते हो ना मारवाड़ी वारवाड़ी, तो उनमें बहुत सारे देखा जाता है परसियों के भी, जो परसिया है आपके गुजरात में, तो वही सब उनके पूर्वज हैं। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ देखते हैं तो उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बौद्ध कब थे? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2000 वर्ष, अभी हमने देखा 2500 वर्ष पूर्व ना, तो ये गलत हो गया। बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश दिए जाने की घटना की स्मृति में सारनाथ स्तूप का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। आपको पता है सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, तो ये तो आपका केवल 2 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बात करता है बौद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य गण से संबंधित थे, बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा। ठीक, बात करते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश श्रावस्ती में दिया, नहीं, उन्होंने सारनाथ में दिया। ठीक है, उन्हें बोध गया में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, नहीं, बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, केवल 1 सही है आपका। ठीक है, जो आपका होगा केवल 1 सही। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका मानना था कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, बिल्कुल सही है। ठीक, बात करते हैं उन्होंने सिर्फ मानव जीवन का आदर करने की शिक्षा दी, गलत है। यह केवल मानव जीवन के नहीं बल्कि उन्होंने जानवरों को भी दिए थे। ठीक है, उन्होंने कर्म फल के सिद्धांत की अवहेलना की, नहीं, उन्होंने बोला था कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा वर्तमान में ही, मतलब आपको नहीं जीते जी, तो ये भी गलत है। अवहेलना नहीं की थी बल्कि उसकी चर्चा की थी और उसके बारे में बताया था। बात करें उन्होंने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में, ये सही था, 1 और 4 सही है। ठीक है, तो 1 और 4 सही है। ठीक, बी हो जाएगा। उपनिषद के संस्कृत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं वे ऋग्वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, उपनिषद ऋग्वैदिक नहीं थे, गलत है। ठीक है, जस्ट बौद्ध धर्म से जस्ट थोड़ा सा था पीछे, तो ऋग्वैदिक तो बहुत पुराना है ना। इनमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप का संकलन किया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक, इसके कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, नहीं, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, ये गलत है। ठीक है, तो आपने देखा होगा शंकराचार्य का नाम आया था, ना कि रामानुजाचार्य का। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, यानी हमारा कौन सही होगा? केवल 2 सही हो गया। ठीक, बात करते हैं बुद्धिमान भिखारी नामक वार्तालाप निम्नलिखित में से किस उपनिषद द्वारा आधारित है? उपनिषद या उपनिषदों पर आधारित है। तो बुद्धिमान भिखारी नामक वार्तालाप निम्नलिखित से किस उपनिषद पर? तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया था किस उपनिषद पर बताया था, तो मैंने बोला था बुद्धिमान भिखारी ना, तो ये हमने बताया था भाई कि छंदोग्य उपनिषद, आपने एक कहानी भी मैंने बताया। ठीक है, तो जो नहीं थे 2 वाला, 2 जो साधु थे, दो साधु थे जो आत्म सर्वभौम की जो करते थे, वही वाला कहानी बात कर रहे हैं बुद्धिमान भिखारी की, तो वही छांदोग्य उपनिषद में बताया था ना, तो ये था सही। आपको क्या हो जाएगा? तो केवल 1 सही होगा, बाकी तो किसी बात चर्चा नहीं होती। फिर बात करते हैं कि महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे कुरुसंघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक, तो कुरु नहीं बल्कि क्या था? शाक्य ना, बात किया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया था। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, नहीं 29 वर्ष नहीं था भाई, 30 वर्ष था। ठीक है, 29 नहीं बल्कि 30 वर्ष था और 12 वर्ष कठिन किया था, तो ये गलत हो गया, ये 30 वर्ष होना चाहिए था। वे जीव को बिना कष्ट दिए उसकी हत्या करने के समर्थक थे, नहीं, वो तो जीव हत्या से बिल्कुल उसके अपोजिट थे। ठीक है, मतलब जीव हत्या नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, बिल्कुल सही है, ये 4 वाला आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों ने समर्थन किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2500 में आया था, लेकिन इसका
लिखित कब मिला है? 1500 में संकलन हुआ है, तो कई वर्षों तक तो रहे हैं मौखिक में, तो आपका दोनों सही है। ठीक है, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ठीक है, इसमें पुरुष और स्त्रियों के एक साथ रहने की व्यवस्था थी नहीं, अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। किस तरह के आपसी लड़ाई तथा निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकों में भी क्या कहते, किसी तरह की आपसी लड़ाइयों का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। बिल्कुल सही है, आपका 1 और 3 सही है। ठीक है, बात करते हैं बौद्ध विहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उपयोग निवास हेतु किया जाता था। बिल्कुल सही है। ठीक, इनमें निवास केवल वर्षा ऋतु में ही किया जाता था। बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो घूमते रहते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता था जब वर्षा था तो वो थोड़ा रहने लगते थे। आरंभिक विहार के निर्माण में केवल ईंटों का ही प्रयोग होता था। नहीं, आरंभिक में तो चट्टानों में रहते थे, तो ईंट वाला आरंभिक में नहीं, बाद में जाके ईंट वाला हुआ, तो ये गलत हुआ। पश्चिम भारत के कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बिल्कुल सही है, तो आपका 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, बात करते हैं मिलान करने की। तो उपनिषद क्या है? तो देखिए, बिहार अस्थायी निवास था। ठीक है, प्राकृतिक क्या था? तो बोली भाषा था। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है, और उपनिषद धार्मिक ग्रंथ हो गया। ठीक है, तो आपका जान ही गया, ये हो गया बिहार, यही हो गया अष्टाध्यायी व्याकरण। ठीक है, तो कोई ना, ये आप लोग जान गए होंगे, मिलान तो मैंने बता ही दिया। बात करते हैं, ये भी अगला क्वेश्चन है। आश्रम क्या था? तो आश्रम देखिए, पहले जरथुस्त्र, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर था। बिल्कुल सही है। संघ आश्रम तो आपको पता है जीवन का पहला चरण है। ठीक है, जीवन का पहला चरण आश्रम था। ठीक है, जिसमें क्या था, आश्रम में क्या था? पहला चरण आपको ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ था, संन्यास वाला था। ठीक है, इसी तरह था आपका। और जैन व्यवस्था क्या है? तो जैन व्यवस्था एक ग्रंथ था। संघ क्या था? धार्मिक था। और ये आमने सामने सब। ठीक है, सब आमने सामने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं, सब ये आमने सामने मिला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं व्याकरण पाणिनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि ने प्राकृतिक भाषा के व्याकरण की रचना की। नहीं यार, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि पाणिनि ने प्राकृतिक भाषा में नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना, ये गलत है। उन्होंने प्राकृतिक भाषा के स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में नहीं यार, प्राकृतिक भाषा ये गलत है। ये प्राकृतिक सूत्र नहीं, प्राकृतिक सूत्र नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ज्यामितीय सूत्रों के सूत्र भी में, ठीक है, इस तरह किए थे, तो ये सब गलत है। खाली प्राकृतिक, इसमें प्राकृतिक जो है ना सब गलत है। ठीक है, क्योंकि बीजगणितिक सूत्र में प्राकृतिक सूत्र के नहीं थे, बीजगणितिक सूत्र के काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो ये सब गलत है। तो आपका तीनों सही है, मतलब तीनों गलत है। ठीक है, इसका प्रयोग उन्होंने प्राकृतिक भाषा के प्रयोग के नियम नहीं, ये भी गलत है। प्राकृतिक भाषा इसमें आएगा ही नहीं, तो केवल इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सब गलत है। जैन धर्म के संदर्भ में विचार करें। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है महावीर। भाई अरे क्या यार, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये गलत है। जिन शब्द का क्या अर्थ था? जिन का शब्द अर्थ था विजेता था। ठीक है, क्या था? विजेता था। ठीक है, जैन अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन। बिल्कुल सही है, ये सही है। इन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था और चोरी करने की सख्त हिदायत थी। बिल्कुल सही है। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करता। बिल्कुल सही है। पुरुषों को वस्त्रों के अलावा सब कुछ त्याग देना पड़ा। बिल्कुल सही है। आपका लेवल 2, 3, 4, 5 सही है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? क्या पुरुषों को वस्त्रों के अलावा सब कुछ त्याग देना था? ये क्या, ये 5 वाला तो है ही नहीं। ठीक है, 5 वाला नहीं है, तो आपका बी वाला आ जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि एक तो गलत है, लेकिन 5 वाला भी तो बोला गया भाई। ठीक है, तो 5 वाला में भी बोला गया था कि सब त्याग देना है।
वस्त्रों के अलावा नहीं भाई, वस्त्रों के अलावा सब, भाई वस्त्रों के सहित करता था इसलिए गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बोला गया था वस्त्रों सहित किया गया था, यहाँ पे अलावा बोल दिया ना, तो इसलिए गलत हो गया। देख रहे ऐसे ही स्टेटमेंट ना हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, मतलब हमको लगता है कि ये सही है लेकिन ये गलत होता है। देखिए यहाँ पे बोला है वस्त्रों के अलावा, जबकि बोला गया था पुरुषों को वस्त्रों के सहित कुछ सब कुछ त्याग देना था। हाँ, वस्त्रों के अलावा किसको बोला गया था, तो स्त्रियों को बोला गया था, स्त्रियों को केवल वस्त्र रखना था, बाकी सब कुछ त्याग देना था। तो यहाँ पे अगर स्त्री होता ना तो सही होता, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। घर का त्याग करने वालों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया गया था, बिल्कुल सही है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते, तो बिल्कुल सही है आपका, तीनों सही हो गया, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। संघ में प्रवेश लेने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शामिल थे, तो संघ में प्रवेश लेने वाले व्यापारी थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, ये 10 और गणिकाय नहीं थे, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गणिकाय भैया बोला था नहीं, ये लेवल सब हो जाएंगे, क्योंकि बोला गया था कि अगर दास लेता है तो उसको अपने राजा से अनुमति लेना था, यानी लेवल सभी को थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, तो सभी की बात किया हुआ। कार्ले गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें, तो कार्ले आपको जस्ट महाराष्ट्र में बताया गया, तो ये कर्नाटक आ गया, ये गलत है। यह एक प्राकृतिक गुफा है, ठीक है, ये एक प्राकृतिक गुफा है, तो ये भी एक प्राकृतिक गुफा नहीं था बल्कि बनाया गया था, ठीक है। भिक्षु भिक्षुणियाँ इन शरण आश्रम में रहकर ध्यान किया गया था, बिल्कुल सही है, तो आपका केवल 3 सही है, ठीक है। बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राय राजा किसी धनी व्यापारी अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, बिल्कुल सही है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले लोगों को शिक्षा देते थे, ये लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था, तो दोनों सही है। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी प्रभावहीन होती गई, प्रभावहीन नहीं बल्कि प्रभावित हो गई। और आपको पता है कि भारत से ज़्यादा बाहर क्षेत्र पर ही इसका प्रभुत्व बना हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है, तब तक केवल 1 और 2 सही है। आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन तथा बौद्ध धर्म में जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ था, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। जैन बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय थे, लगभग उसी समय आश्रम व्यवस्था, बिल्कुल सही है, ठीक। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से थे, स्थान से नहीं था भाई, वो ना उसके समय से था, उसके उम्र से था, ये गलत है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से, ठीक है, ये आपका सही हो सकता है। ये क्या बोला है, यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर, अभी जस्ट हम लोग ने देखा ना भाई, अभी हम लोग देख सकते हैं, 22 से तो बोला है, देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। आश्रम व्यवस्था अभी जस्ट हम लोग ने देखा, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। तो चलिए, तीनों सही है आपका, वहीं पे अभी आया था वैश्य और कहाँ गया, हाँ, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया नहीं, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था, तो ये गलत है,
ठीक है। स्त्रियों को अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के ही अनुसरण करना पड़ता था, ये सही है। तो आपका 3, 5 और 1 सही है, ठीक है। बात करते हैं ज़रथुस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। तो यह एक यूनानी पैगंबर थे, यूनानी नहीं बल्कि ईरानी पैगंबर थे, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। जैन व्यवस्था की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाजों, वेदों की भाषा और रीति रिवाजों की काफ़ी अलग है, नहीं काफ़ी अलग नहीं बल्कि मिलते जुलते हैं, तो ये गलत है। ज़रथुस्त्र की मूल शिक्षा का मूल सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य थे, बिल्कुल सही है। 1000 से अधिक वर्षों तक ज़रथुस्त्र यूनान का एक प्रमुख धर्म रहा, ये गलत है, ठीक है। बाद में कुछ ज़रथुस्त्र आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों पर बस गए, ये बिल्कुल सही है। तो आपका 3 और 5 सही है, बाकी आप लोगों ने पढ़ा ही ज़रथुस्त्र के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, कब हुआ था ये सबको पता है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक सबको पता है, ये संस्थापक बोले जाए तो ऋषभदेव थे, ठीक है। कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और वास्तविक संस्थापक बोले तो वो महावीर है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक पूछे थे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक बोले तो महावीर थे, ठीक है। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? तो महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था आपको पता होना चाहिए, कब निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये इन्होंने प्राप्त किया था 468 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। ये इसमें इनके बात में बहुत सारा है कि अलग अलग है, ठीक है। अगर देखिए महावीर के जन्म की बात करें तो उनकी मानते हैं 599 ईसा पूर्व में, ठीक है, जन्म माना जाता है, ठीक। और बोला जाता है कि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। राजगीर बिहार के निकट कौन कौन सा है? तो पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है महावीर की मृत्यु, ठीक है। तो कभी कभी अलग माना जाता है, 599 अगर माना गया तो कौन सा हो गया? देखिए अगर 599 जन्म मानते हैं ना तो इनका जन्म मृत्यु हो जाएगा 527 ईसा पूर्व में, ठीक। ये ईसा पूर्व की सब बात हो रहे हैं, लेकिन कब कोई इनका जन्म मानता है 540 ईसा पूर्व, ठीक है। 540 ईसा पूर्व, जब 540 ईसा पूर्व मानेंगे तो 468 ईसा पूर्व में मृत्यु होगा, तो इसलिए यहाँ पे 468 दिया गया है। लेकिन अगर 599 माना जन्म तो मृत्यु 527, उनका 72 वर्ष के में मृत्यु हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत आपका कन्फ्यूजन कर सकता है। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर ये आपका पावापुरी में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास में हम लोग अशोक का एक अनोखा सम्राट है, अगला चैप्टर देखेंगे जिसने युद्ध को त्याग किया था, ठीक है। अशोक एक अनोखा सम्राट। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगा कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी, करे या ना करे, आई डोंट केयर।